हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनीष कुमार बड़े। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक हमारे पास। कौन सा है? रिसेप्टर्स थियरी। यस, रिसेप्टर्स थियरी हमारे पास एक्चुअल में दो टाइप की रिसेप्टर थियरी। उसमें से पहली थियरी हम आज देखेंगे कौन सी है। आज का जो टॉपिक हमारा कौन सा है? रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी। रिसेप्टर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या? ऑक्यूपेशन वो जॉब की बात नहीं चली है, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या हो यहाँ पे? रिसेप्टर ऑक्यूपाई थियरी। रिसेप्टर को हम ऑक्यूपाई करेंगे। कौन करेगा ऑक्यूपाई रिसेप्टर को? यस, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? ड्रग की। यस, सो ड्रग कैन ऑक्यूपाई द रिसेप्टर। सो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी किसने दी थी? अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क नाम का जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले ये थियरी को इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में फिर जाके ये थियरी को जस्टिफाई भी किया था कि किस तरह से वो काम करती है थियरी, और उसके हिसाब से ड्रग प्रोड्यूस करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आप आज हमारा? रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होगा क्या? होगा ऑक्यूपाई। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। एल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क, क्या कौन है? एल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क was a scientist who proposed this theory। क्या हुआ? Alfred Joseph Clark was a scientist. It can proposed the receptor occupation theory। डन। चलिए दूसरा क्या है थियरी? सो दिस थियरी is based on receptor occupation theory is based on the occupation। occupation का मीनिंग क्या हुआ? ऑक्यूपाई। based on the occupation of receptor। ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर, कौन करेगा ऑक्यूपाई रिसेप्टर को? यस, सो बाय द ड्रग। क्या है ये थियरी? सो द रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी इज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर बाय द ड्रग। ड्रग रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा। डन। चलिए दूसरा जो हमको याद रखना है कि ये साइंटिस्ट ने टोटल दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। वो दो स्टेटमेंट के बेस पे उसने कुछ डेफिनेशन भी दी जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ड्रग कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सो साइंटिस्ट ही कैन प्रपोज द टू डिफरेंट स्टेटमेंट। दो डिफरेंट स्टेटमेंट प्रपोज किए थे साइंटिस्ट ने। सो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट नंबर 1 कि ही प्रपोज्ड दैट द ड्रग इफेक्ट का ई, ड्रग इफेक्ट ई is the outcome of interaction between the drug and receptor। क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट क्या हुआ कि जो ड्रग की इफेक्ट जो आई वो इफेक्ट कैसे आई? वो इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हुई? तो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड रिसेप्टर। ड्रग और रिसेप्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्शन के बाद ड्रग क्या करेगी? इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये उसने पहला स्टेटमेंट दिया। कौन सा है पहला स्टेटमेंट? हम फिर से रिपीट करते हैं। द साइंटिस्ट ही प्रपोज्ड दैट द ड्रग इफेक्ट ई इज आउटकम। इफेक्ट कैसे आई? तो इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग डी एंड द रिसेप्टर आर। डन। सो क्या किया उसने कि ड्रग की इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुई वो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डी एंड आर। ड्रग और रिसेप्टर दोनों ने इंटरेक्शन किया, और वो इंटरेक्शन का आउटकम निकला। क्या निकला? ड्रग की इफेक्ट। वो हुआ पहला स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला साइंटिस्ट ने कि अगर हमको ड्रग की इफेक्ट चाहिए तो खाली ने खाली, अगर हमको ड्रग की इफेक्ट चाहिए तो खाली ने खाली क्या चाहिए? ड्रग और रिसेप्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने चाहिए। अगर ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन हुआ तो मतलब क्या हुआ कि इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। डन। सो ये उसका पहला स्टेटमेंट था। चलिए सो इक्वेशन क्या दिया साइंटिस्ट ने कि ड्रग प्लस रिसेप्टर दोनों के साथ इंटरेक्शन हुआ। ये किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ? तो रिवर्सिबल इंटरेक्शन हुआ। क्या हुआ? रिवर्सिबल इंटरेक्शन हुआ विद द रेट ऑफ इंटरेक्शन। ड्रग प्लस रिसेप्टर दोनों का रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन कैसा हुआ? रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। सो क्या बना? कॉम्प्लेक्स 1
ना कौन सा कॉम्प्लेक्स, डी आर, डी का मतलब ड्रग, आर का मतलब रिसेप्टर, ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, यस ई, ई का मीनिंग क्या हुआ, ड्रग इफेक्ट। सो ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस हुई, ये उसने स्टेटमेंट दिए सबसे पहले। चल उसमें जो K1 और K2 है वो क्या है, K1 एंड K2 आर द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, K1 एंड K2 आर द रेट ऑफ रिएक्शन। जो DR है वो क्या है, DR मींस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर। जब भी ड्रग एंड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ही ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये उसका सबसे पहला स्टेटमेंट था साइंटिस्ट का। अगर ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स नहीं बना, या तो ड्रग और रिसेप्टर एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुए, तो ड्रग अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी नहीं। डन, चलिए। सो क्या हुआ कि ड्रग प्लस रिसेप्टर मेक अ कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स आर रिवर्सिबल। कैसा है, रिवर्सिबल है। कैसा है ये कॉम्प्लेक्स, ड्रग और रिसेप्टर का रिवर्सिबल है। आफ्टर दैट ड्रग विल प्रोड्यूस द इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ही इफेक्ट प्रोड्यूस होगी ड्रग की। डन, चलिए। सो क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टेटमेंट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग is experiencing because of the complex formation of drug and receptor। क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 का मोरल ऑफ स्टोरी, कंक्लूजन क्या निकला उसका स्टेटमेंट नंबर 1 का, कि द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज एक्सपीरियंसिंग। क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है हमको ड्रग की इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ड्रग की इफेक्ट भी एक्सपीरियंस नहीं होगी। डन, ये स्टेटमेंट नंबर 1। डन, अभी क्या हुआ कि जब भी साइंटिस्ट ये स्टेटमेंट दे रहा था या तो लिख रहा था अपने डायरी में कहीं पे, तो उसको पता चला कि कॉम्प्लेक्स बनना मैंडेटरी है। ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनना मैंडेटरी है, वो चाहिए ही चाहिए, पर वो इनफ नहीं है। क्या हुआ, उसको बाद में सब्सिक्वेंटली उसको पता चला कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनना मैंडेटरी है, जरूरी है, वो होना ही चाहिए, पर वो ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इनफ नहीं है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स तो बनेगा पर ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस होगी नहीं। ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए, पर कॉम्प्लेक्स अकेला पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करता, क्या, ड्रग की इफेक्ट। डन, कॉम्प्लेक्स के अलावा और भी हमको कुछ चाहिए जिसकी वजह से ड्रग 100% अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो क्या दिया उसने दूसरा स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंटली ये क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट है साइंटिस्ट का। सेकंड स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंटली ही रियलाइज दैट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर इज एसेंशियल। वो मैंडेटरी है, वो चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमको, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द ड्रग इफेक्ट और ड्रग रिस्पॉन्स। ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स अकेला क्या है, सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी हमको और चाहिए। तो क्या चाहिए, सो द ड्रग must also be able to activate the receptor। क्या होगा, ड्रग ने रिसेप्टर के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनाया, वो तो चाहिए, पर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ड्रग जो है वो रिसेप्टर को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, और रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तभी ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। विदाउट रिसेप्टर एक्टिवेशन इट कांट प्रोड्यूस द ड्रग इफेक्ट। डन, आया समझ। देखिए ये पूरा स्टोरी है एक्चुअल में, अगर स्टोरी के तौर पे अगर आप लिखोगे या समझोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। थियरी एक्चुअल में कहना क्या चाहती है, यहाँ पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब भी रिसर्च स्टार्ट की होगी तो रिसर्च के दौरान उसको पता चला कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होगा तो ड्रग अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। आया समझ, मतलब कि पहली बार उसको क्या लगा कि अगर ड्रग को इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो खाली क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चाहिए। ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा तो ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। पर जब भी वो रिसर्च में और डूबता गया अंदर,
तो पता चला कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनफ नहीं है ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सो उसको बाद में पता चला कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो चाहिए, इट्स मैंडेटरी और एसेंशियल फॉर द ड्रग इफेक्ट। सो जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा ड्रग और रिसेप्टर का, तो उसके बाद में मैंडेटरी है कि ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे। रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तभी इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। आए समझ? सो यहां पे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो ड्रग है और वो जो रिसेप्टर है उसका रिएक्शन जब होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। सो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा, ड्रग प्लस रिसेप्टर का। प्लस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा RA, और जब भी रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा तो तब क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। डन। देखिए जो पहला वाला इक्वेशन था वो क्या था, DR प्लस इफेक्ट, DR और फिर इफेक्ट, पर बीच में उसको पता चला कि रिसेप्टर एक्टिवेशन भी मैंडेटरी है। रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी नहीं। डन। सो ये दो स्टेटमेंट है डिफरेंट साइंटिस्ट के। चलिए ये स्टेटमेंट के बेस के ऊपर उसको कुछ डेफिनेशन पता चली। वैसे तो पूरा बहुत सारी 5 से 6 डिफरेंट डेफिनेशन है, वो हम देखेंगे, पर यहाँ पे जो बेसिक जो है वो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे। सो क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। ड्रग की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, क्या, रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर इज नोन एज द एफिनिटी। क्या दिया नाम उसने, ड्रग की जो क्षमता है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए, उस क्षमता को क्या नाम दिया उसने, एफिनिटी। डन। चलिए दूसरा, कैपेबिलिटी टू इंड्यूस द फंक्शनल चेंजेस, ability to induce the functional changes in the receptor। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रिसेप्टर में जो कोई फंक्शनल चेंजेस हुआ, उस चेंजेस को क्या नाम दिया उसने, इज नोन एज द एफिकेसी। और दूसरा भी नाम दिया, क्या नाम है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर। डन। आया समझ? पहला डेफिनेशन क्या दिया, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। ड्रग की जो क्षमता है, एबिलिटी है, किस चीज के लिए, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए, उस एबिलिटी को क्या नाम दिया, एफिनिटी। जबकि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, बाइंडिंग होने के बाद जो रिसेप्टर में फंक्शनल चेंजेस किया, किसने, ड्रग ने। सो रिसेप्टर में वो जो फंक्शनल चेंजेस हुआ उसको क्या नाम दिया उसने, साइंटिस्ट ने, एफिकेसी। एफिकेसी का दूसरा नाम भी क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। डन। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर। चलिए सो क्या हुआ यहां पे कि कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग एंड रिसेप्टर is known as the affinity, and after the complex formation the ability to induce the functional changes in receptor। क्या फंक्शनल चेंज हुआ रिसेप्टर में, तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ, इसको क्या नाम दिया, एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। डन। चलिए तीसरा जो हमको समझना है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। हमने वैसे तो अर्ली चैप्टर नंबर 1 में देखा ही है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, पर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में एक साइंटिस्ट ने उसको अलग से डेफिनेशन में समझाया कि क्या है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर। क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होगा वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होगा, पर दे डू नॉट एक्टिवेट द रिसेप्टर, पर वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा नहीं। क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दे बाइंड विद द रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, पर बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा नहीं। अगर रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नो इफेक्ट, ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस होगी नहीं, नो इफेक्ट। डन। सो क्या हुआ, अगर दूसरी लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे कि कॉम्पिटिटिव
antagonist, they have the affinity, but don't have the efficacy. रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की ताकत नहीं है किसमें? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में। डन। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे हम इस थियरी में? सो बेस्ड ऑन द थियरी, साइंटिस्ट ने जो थियरी दिया, क्या दिया थियरी? एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है साइंटिस्ट ने कि जब भी हम ड्रग लेंगे तो वो ड्रग को रिसेप्टर के साथ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना है। अगर कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया तो ड्रग अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। डन। बाद में उसको पता चला कि ये स्टेटमेंट क्या है, अधूरा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी। सो बाद में उसने एक और दूसरा स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना मैंडेटरी है, एसेंशियल है, बट क्या होना चाहिए? ड्रग कैन मस्ट बी एक्टिवेट द रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा? ड्रग विल प्रोड्यूस द इफेक्ट। डन। ये होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट दिए। अभी पूरी जो थियरी है, कौन सी? रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी। सो बेस्ड ऑन द थियरी द साइंटिस्ट विल डिस्क्राइब द वेरियस डेफिनेशंस। क्या हुआ? साइंटिस्ट ने थियरी के बेस्ड टोटल 5 ऐसी डेफिनेशन दी जिसकी वजह से हमको पता चल सकता है कि ड्रग कैसे एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो चलिए, सो पहली डेफिनेशन कौन सी दी साइंटिस्ट ने? पहली डेफिनेशन है अगोनिस्ट के बारे में। व्हाट इज द अगोनिस्ट? तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि दे मतलब क्या? ड्रग। सो ड्रग मस्ट हैव एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ड्रग के पास क्या होना मैंडेटरी है? अफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। डन। सो वो क्या हुआ? अगोनिस्ट हुआ। सो अगोनिस्ट दे मस्ट हैव द एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ये दोनों एक्टिविटी अगर होगी तो क्या हुआ? वो क्या बोलेंगे उसको? अगोनिस्ट वाली ड्रग कहेंगे हम। डन। अगोनिस्ट ड्रग्स। चलिए, दूसरा क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगोनिस्ट में जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहेगी वो कितनी रहेगी? सो द इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द 1। 1 का मीनिंग क्या हुआ? फुल अगोनिस्ट। फुल का मीनिंग क्या हुआ? 100% कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट। ड्रग की अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? IA। अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी ड्रग की कितनी है? 1 है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि ड्रग कैन प्रोड्यूस द 100% इफेक्ट। ड्रग की इफेक्ट आएगी तो क्या कहेंगे उसको? फुल अगोनिस्ट। डन। चलिए, दूसरा डेफिनेशन कौन सा दिया उसने? एंटागोनिस्ट। सो व्हाट इज द एंटागोनिस्ट? सो एंटागोनिस्ट दे हैव द एफिनिटी बट दे डोंट हैव द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। क्या हुआ? किसको कहेंगे एंटागोनिस्ट हमको? यस, यहाँ पे हमने एग्जांपल देखना भूल गए हम कि अगोनिस्ट में एग्जांपल कौन सी ड्रग ऐसी है जिसके पास अफिनिटी भी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है? सो एड्रेनालिन एंड हिस्टामाइन। आप दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हो, पर मुझे जो याद रहा उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे लिखा है, एड्रेनालिन एंड हिस्टामाइन। चलिए, दूसरी डेफिनेशन कौन सी है? एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? सो दे हैव द एफिनिटी बट दे डू नॉट हैव द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। बट ड्रग के पास क्या नहीं होगा? इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब क्या हुआ? एंटागोनिस्ट डेफिनेशन का मतलब कि ड्रग हम लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा रिसेप्टर के साथ, बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद ड्रग जो है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी नहीं। तो वो क्या हुआ? एंटागोनिस्ट ड्रग्स हुई वो। चलिए, सो देयर इंट्रिंसिक एक्टिविटी आइए कितना रहेगा? 0। क्यों 0? क्योंकि इफेक्टिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रिसेप्टर एक्टिवेशन। रिसेप्टर एक्टिविटी ही नहीं हुआ तो क्या होगा? इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी? 0। यहां पे तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी प्रोड्यूस हुई? 100%। सो उसका IA कितना आया? 1 आया। यहां पे तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है ही नहीं। सो IA इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल में एट्रोपिन रहेगी ड्रग और प्रोप्रेनालोल। चलिए, तीसरी डेफिनेशन क्या है? तीसरी है पार्शियल अगोनिस्ट।
वैसे अगर आप नाम देखो ना, सारे के सारे जो 5 डेफिनेशन नाम के ऊपर से ही हमको पता चल जाता है वैसे तो कि डेफिनेशन क्या रहेगा। हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फंडामेंटल जो है वो नहीं बदलना चाहिए। कैसे? जैसे कि हम यहां पे ऐसा लिखे कि दे हैव द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर, they have the complex formation of the drug and receptor but it can't activate the receptor, तो वो क्या हुआ? एंटागोनिस्ट ही हुआ। डन। सो कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, पर जो फंडामेंटल जो है उसका डेफिनेशन या फंडामेंटल जो कहना चाहती है डेफिनेशन वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो वो चेंज नहीं होगा तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, तो वो सही रहेगा। चलिए, सो तीसरा जो है हमारा पार्शियल अगोनिस्ट। पार्शियल मीनिंग क्या हुआ? आइदर 50% एक्टिवेट और आइदर 50% इनएक्टिवेट। चलिए, सो पार्शियल अगोनिस्ट मतलब क्या हुआ कि दे हैव दी एफिनिटी, एफिनिटी तो होगी मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा, बट सब मैक्सिमली एक्टिवेट दी रिसेप्टर, पर जो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा वो कैसा होगा? सब मैक्सिमल 50% ही वो एक्टिवेट होगा और 50% कैसा रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। सो वो क्या हुआ? पार्शियल अगोनिस्ट। चलिए, सो द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द पार्शियल अगोनिस्ट ड्रग्स इन बिटवीन क्या रहेगा? IA इज आइदर ग्रेटर देन 0 से ज्यादा रहेगा, और 1 से कम लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। वो किसका हुआ? इंट्रिंसिक एक्टिविटी पार्शियल अगोनिस्ट। क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ वो कैसा एक्टिवेट हुआ? सब मैक्सिमल हुआ, पूरा एक्टिवेट हुआ ही नहीं। चलिए, एग्जांपल में पेंटाजोसिन जो ड्रग है हमारे पास, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ओपियोइड रिसेप्टर को वो सब मैक्सिमली एक्टिवेट करती है। सो उसको म्यू रिसेप्टर भी कहते हैं। तो वो पेंटाजोसिन कहाँ पे काम करती है? म्यू रिसेप्टर पे काम करती है वो, और म्यू रिसेप्टर को सब मैक्सिमली वो एक्टिवेट करती है। चलिए, चौथी जो डेफिनेशन हमारे पास वो कौन सी है? इनवर्स अगोनिस्ट। इनवर्स अगोनिस्ट, सो क्या हुआ? दे हैव द एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज नेगेटिव। क्या हुआ? ड्रग्स के पास एफिनिटी तो होगी, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होगा, पर द इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी होगी? उसकी नेगेटिव होगी। सो दे प्रोड्यूस द नेगेटिव रिस्पॉन्स। ड्रग क्या होगा? ड्रग कैन प्रोड्यूस द, या तो रिसेप्टर कैन प्रोड्यूस द नेगेटिव रिस्पॉन्स। चलिए, सो यहाँ पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या रहेगी? सो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज इन बिटवीन द 0 एंड 0 to -1। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहाँ पे कैसी है? नेगेटिव है। सो वो आइदर 0 होगी और आइदर क्या होगी? -1, 0 से -1 तक जाएगा क्या? इंट्रिंसिक एक्टिविटी। चलिए, एग्जांपल में क्लोरफेनिरामाइन वो एक्चुअल में H1 रिसेप्टर पे काम करती है। ये ड्रग याद रखना है तो H1 रिसेप्टर पे काम करती है और वहां पे जाके वो इट प्रोड्यूस दी नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी। चलिए, पांचवा जो है वो स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर क्या है? सो these receptors are unoccupied receptors। कैसे है ये स्पेयर रिसेप्टर्स? सो दे आर दी अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर और रिजर्व्ड रिसेप्टर्स। कैसे है? रिजर्व्ड रिसेप्टर्स कहां पे है ये अनऑक्यूपाइड और रिजर्व रिसेप्टर? सो प्रेजेंट ऑन ओवर और अबोव द रिसेप्टर्स दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ फुल अगोनिस्ट। आया समझ? नहीं आया ना? कोई नहीं, वैसे डेफिनेशन भले ही आपको कंफ्यूजन करे, पर ये कहना ये चाहती है कि स्पेयर रिसेप्टर्स को हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे है फुल अगोनिस्ट, जो ऐसी ड्रग जिसने फुल अगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस की। अभी जब भी फुल अगोनिस्ट रिस्पॉन्स आएगा तो तब क्या होगा? जब भी मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ जाएगा तब तक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद जो रिसेप्टर बच गए एक्टिवेशन होने के लिए,
और वो जो बचे हुए रिसेप्टर है उसको क्या कहेंगे, स्पेयर रिसेप्टर। सो क्या हुआ, आफ्टर द 100% रिस्पॉन्स ऑफ फुल अगोनिस्ट, आफ्टर द 100% रिस्पॉन्स ऑफ द फुल अगोनिस्ट, the unoccupied receptor are left or remain. This unoccupied receptor is called the spare receptor. जब भी फुल अगोनिस्ट अपना 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी, उसके बाद जो रिसेप्टर बच गए, वो बचे हुए रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, स्पेयर रिसेप्टर। डन, इजी, डन। सो दिस इज द होल अबाउट द रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी, जो अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी। रिवाइज अगर हमको ये थियरी करना है तो एक ही लाइन में मैं आपको बोल देता हूँ कि साइंटिस्ट ने 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि जब भी हम ड्रग लेते हैं तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इफेक्ट ड्रग की प्रोड्यूस हो जाएगी। डन। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि कॉम्प्लेक्स बनना इट्स नॉट इनफ, कॉम्प्लेक्स चाहिए, पर बाद में क्या पता, सब्सिक्वेंटली द साइंटिस्ट विल रियलाइज दैट कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ड्रग और रिसेप्टर का, तो ड्रग विल एक्टिवेट द रिसेप्टर, मस्ट बी, ड्रग कैन मस्ट बी एक्टिवेट द रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, और आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर ड्रग कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट। डन, आया समझ। आज भी ये थियरी काम की ही है, जब भी हम ड्रग लेते हैं तो ये जो हमने जो ये थियरी देखा पूरा, वो थियरी के बेस पे ही ड्रग अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और सच में यही होता है। जब भी मैं, अगर मान लो कि कोई ड्रग है, मान लो कि पेनिसिलिन जी है, तो जब भी मैंने पेनिसिलिन जी लिया, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, देन इट कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट। आज भी यही होता है। सो दिस इज द होल अबाउट द रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी। उसके बाद जो और एक थियरी है वो कौन से, 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल, या तो 2 स्टेट रिसेप्टर थियरी है। 2 स्टेट, 2 अलग अलग थियरियां एक ही थियरी में है, अलग अलग, वो बाद में देखेंगे हम। सो थैंक यू, दिस इज द होल अबाउट द रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।